एक दफा का जिक्र है, जादुई सल्तनत एलारिया में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम इलारा था। इलारा अपनी मेहरबानी और खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, मगर उसके पास एक राज था जो बहुत कम लोग जानते थे। इसके पास एक जादुई छड़ी थी जो इसके खानदान में नस्लों से चली आ रही थी। ये छड़ी, जो कदीम और रोशन लकड़ी से बनी हुई थी, नाकाबिल यकीन ताकतों की हामिल थी जो सिर्फ शाही खून वाले ही इस्तेमाल कर सकते थे। इलारा ने बचपन में इस छड़ी की ताकतों का पता चलाया और अपनी अक्लमंद दादी मलिका सिराफीना की रहनुमाई में उसने इसके जादू को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना सीखा। अपनी छड़ी की मदद से वो बीमारों को शिफा देती, टूटे दिलों को जोड़ती और अपनी सल्तनत में अमन कायम करती। एलारिया के लोग अपनी शहजादी से मोहब्बत करते थे और इलारा अपनी जिंदगी में उनके किरदार को बहुत अहमियत देती थी। एक दिन जब इलारा शाही बागात में घूम रही थी, उसने एक नौजवान को फव्वारे के पास बैठा हुआ देखा जो पानी में उदासी से देख रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। इसकी हालत से मुतासिर होकर इलारा इसके पास गए। नौजवान ने चौंक कर ऊपर देखा और फौरन अपना सर झुका लिया। शहजादी ने नरमी से कहा, हेलो, तुम महल के बागात में क्यों आए हो? आलिया हजरत, मेरा मकसद यहाँ मुदाखलत करना नहीं था। मैं तो बस एक आम मुसाफिर हूँ जो सुकून की तलाश में हूँ। माफी की कोई जरूरत नहीं, बराए करम मुझे अपना नाम और अपनी परेशानी बताओ। मेरा नाम कीडन है। मैं तारत गांव से आया हूँ। हमारी जमीन को एक ताकतवर जादूगर ने लानत ज़दा कर दिया है। फसलें मुरझा गई हैं और हमारे लोग तकलीफ में हैं। मैं यहाँ आया हूँ इस उम्मीद पर कि अपने घर को बचाने का कोई रास्ता मिल सके। इसकी कहानी से मुतासिर होकर इलारा ने मदद करने का फैसला किया। फिक्र न करो कैडन, मैं तुम्हारे साथ तार्च जाऊंगी और अपने जादू से किस्म को तोड़ दूंगी। कीडन की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। शुक्रिया शहजादी इलारा, आपकी मेहरबानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। इसी शाम इलारा और कीडन तारत के लिए रवाना हुए, चांदनी रात के नीचे सफर करते हुए। रास्ते में वो बातें करते और हंसते और एक दूसरे की कंपनी में सुकून पाते। इलारा के दिल में एक गर्मी पैदा हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब वो तारत पहुंचे तो जो मंजर उनके सामने था वो दिल दहला देने वाला था। खेत खाली पड़े थे और गांव वाले कमजोर और थके हुए थे। इलारा ने कोई वक्त जाया न किया। इसने अपनी जादुई छड़ी निकाली और कदीम मंत्र बोलने लगी। छड़ी से रोशनी निकली और पूरे इलाके में फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता लानत खत्म हो गई। फसलें उगने लगीं और गांव वालों की ताकत वापस आ गई। तारत के लोग खुशी से झूम उठे, अपनी शहजादी और बहादुर नौजवान की तारीफ करते जो उन्हें यहाँ लाया था। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, इनके एजाज में एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया। इलारा और कीडन साथ बैठे और खुश दिली से खाना खाया। दिन हफ्तों में बदल गए और इलारा और कीडन ने ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारना शुरू किया। उन्होंने सल्तनत की सैर की, जरूरतमंदों की मदद की और एक दूसरे के करीब आते गए। इलारा कीडन की बहादुरी और हमदर्दी की मोतरफ थी, जबकि कीडन इलारा की अक्ल और वकार से मुतासिर था। एक शाम जब वो एक पहाड़ी पर खड़े थे और सल्तनत को देख रहे थे, कीडन ने इलारा की तरफ मोड़कर कहा, उसकी आंखों में मोहब्बत थी। इलारा, अपने मेरी जिंदगी में रोशनी और उम्मीद ला दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह महसूस कर सकता हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ कैडन। जब मैंने आपको फव्वारे के पास देखा तो मैंने जान लिया कि आप खास हैं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और इलारा की जादुई छड़ी उनकी मोहब्बत की ताकत को महसूस करते हुए पहले से भी ज्यादा रोशन हो गए। इस लम्हे में एक ताकतवर जादू डाल दिया गया। उनके दिलों को एक ऐसे बंधन में बांध दिया गया जो कभी नहीं टूट सकता था। उनकी मोहब्बत की खबर पूरे सल्तनत में फैल गई और लोगों ने अपनी महबूब शहजादी और बहादुर नौजवान की शादी की खुशी मनाई। शाही महल में एक अजीम अलशान शादी हुई जिसमें उमरा और अवाम दोनों शामिल हुए। इलारा और कीडन ने सितारों की चादर के नीचे कस्में खाएं। इनके दिल हमेशा के लिए एक हो गए। सालों के गुजरने के साथ इलारा और कीडन ने एलारिया पर दानिशमंदी और हमदर्दी से हुकूमत की।
उन्होंने मिलकर जादुई छड़ी की मदद से अपनी लोगों की खुशहाली और खुशी को बढ़ाया। उनकी मोहब्बत उम्मीद का एक निशान बनी जो हर उस शख्स को मुतासिर करती जो उनकी कहानी सुनता, और यूं शहजादी इलारा और उसकी जादुई छड़ी की कहानी हमेशा जिंदा रही। मोहब्बत, बहादुरी और इस जादू की एक लाजवाब कहानी जो हम सब के अंदर मौजूद है।